हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल गाइडेंस में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज हमारा ये फ्रेजल वर्ब्स का इंट्रोडक्शन वीडियो है, पार्ट फर्स्ट। ये फ्रेजल वर्ब्स सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो पूछे ही जाते हैं और हमारे क्लास 12th के जो राजस्थान बोर्ड का सिलेबस है उसमें 3 मार्क्स का टॉपिक है। तो इसमें आज के इस वीडियो में हम एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स का, कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं और किस प्रकार से यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है। एक वर्ब होती है प्लस ए पार्टिकल, यानी ये भी बिल्कुल वर्ब की जैसे होता है जैसे अदर वर्ब्स होती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो टर्न है, लुक है, ये लुक है, गेट है। इस प्रकार की जो वर्ब होती है उनके साथ में एक पार्टिकल जुड़ा होता है। अब ये पार्टिकल क्या होता है? तो पार्टिकल एक ऐसा आप वर्ड मान सकते हो जिसका खुद का सेपरेट कोई मीनिंग नहीं होता। ज़्यादातर वो अपने आप में अलग से कोई काम है ग्रामर के अंदर नहीं करता है, लेकिन अदर वर्ड्स के साथ जुड़ करके ये काम में लिए जाते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर। जिस प्रकार से एक वर्ड होता है नोट, अपने बार बार यूज़ करते हैं, तो ये एक पार्टिकल है। इसी प्रकार जैसे ये प्रीपोजिशन और जो एडवर्ब के रूप में अपने वर्ड्स यूज़ करते हैं तो वो भी पार्टिकल का काम करते हैं। तो एक वर्ब के अंदर यदि पार्टिकल को जोड़ दिया जाए तो फिर वो एक फ्रेजल वर्ब बन जाती है। अब ये पार्टिकल 3 टाइप से वर्ब के साथ जुड़ सकते हैं। एक एडवर्ब के रूप में, ए प्रीपोजिशन, या फिर समटाइम्स बोथ, यानी दोनों ही हो सकते हैं वर्ब के साथ में। एडवर्ब के रूप में कैसे जुड़ते हैं? जैसे मान लो ये टर्न मेन वर्ब है और उसके साथ में डाउन, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये क्या है? एक एडवर्ब है। तो टर्न डाउन अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब बन गई। इसी प्रकार जैसे एक प्रीपोजिशन के रूप में भी जुड़ सकता है कि मेन वर्ब है यहाँ पर लुक, और लुक के बाद आफ्टर क्या है? एक प्रीपोजिशन है। तो ये पूरा लुक आफ्टर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? हमारा फ्रेजल वर्ब हो जाएगा। और कई बार क्या होता है कि वर्ब के बाद में ये दोनों एक साथ जुड़ सकते हैं, एडवर्ब भी और प्रीपोजिशन भी। तो इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो जिस प्रकार से यहाँ तीसरे एग्जांपल्स में अपने पास लुक के बाद है फॉरवर्ड टू, तो यहाँ पर जो फॉरवर्ड वर्ड है ये तो है एडवर्ब, और जो टू लिखा है वो प्रीपोजिशन है। अब ये पूरी की पूरी जो लुक फॉरवर्ड टू जो हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है। तो इस प्रकार से फ्रेजल वर्ब का निर्माण होता है। अब इसके अंदर 3 टाइप अपने देख लिए किस प्रकार से बनता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली चीज़ वो है कि एक वर्ब और पार्टिकल मिल करके जो इनका मीनिंग होगा वो कैसा होगा? एकदम डिफरेंट एंड यूनिक होगा। डिफरेंट एंड यूनिक का मतलब कि जैसे वर्ब का खुद का मीनिंग, जैसे टर्न, टर्न का मतलब अपने मुड़ना पड़ते हैं, लेकिन जब टर्न डाउन होगा तो इसका मीनिंग एक बिल्कुल अलग मीनिंग हो जाएगा। न तो डाउन का मतलब नीचे से अपने याद रखना है, न कोई टर्न का मतलब मुड़ने से याद रखना है। टर्न डाउन जब मिलेगा तो इनका एक बिल्कुल ही सेपरेट मीनिंग होगा। इसी प्रकार से जैसे लुक का मीनिंग है देखना, आफ्टर का मतलब अपने बाद में पढ़ते हैं, लेकिन लुक आफ्टर जब मिलेंगे तो इन दोनों का एक एकदम अलग मीनिंग हो जाएगा। तो जब ये फ्रेजल वर्ब होती है तो ये एकदम वर्ड मीनिंग ना लेकर के इनका एक यूनिक मीनिंग होता है, उसे हमेशा ध्यान में रखना है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो टर्न डाउन है, टर्न डाउन का मीनिंग क्या दे रखा है? रिफ्यूज, यानी टर्न डाउन का मतलब होता है मना कर देना, किसी काम के लिए मना कर देना, वो होता है टर्न डाउन, न कि मुड़ना या नीचे। इस प्रकार से इसका अर्थ नहीं निकलेगा, बिल्कुल एक अलग मीनिंग होगा कि टर्न डाउन यानी रिफ्यूज़। इसी प्रकार जो लुकअप वर्ड आगे लिखा है तो लुकअप का मीनिंग क्या हो जाएगा? सर्च करना, किसी चीज़ की तलाश करना, उसके लिए लुकअप है। वैसे लुकअप मतलब देखना होता है आपका, मतलब ऊपर पढ़ते हैं अपने, पर लुकअप जब दोनों एक फ्रेजल वर्ब के रूप में काम में लेंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा सर्च करना। टर्न डाउन का मीनिंग रिफ्यूज़ करना। इसी प्रकार से जब प्रीपोजिशन जुड़ेगी, जैसे ये लुक आफ्टर है तो लुक आफ्टर का एक अलग मीनिंग क्या होता है? केयर फॉर, यानी किसी की देखभाल करना, तो उसके लिए हम लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार जैसे अपने पास नेक्स्ट एग्जांपल है गेट ओवर, तो गेट ओवर का मतलब होता है रिकवर फ्रॉम, किसी चीज़ से रिकवरी करना, सुधार होना, कोई बीमारी वगैरह है तो उससे रिकवरी करना, या फिर किसी को कोई ट्रॉमा हो गया तो उससे खुद को रिकवर करना, उसके लिए गेट ओवर फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया जाता है। और कई बार जब जिस प्रकार से 3 वर्ड वाली ये अपने पास फ्रेजल वर्ब होगी
तो उसके अंदर पहला तो ये अपने मेन वर्ब है, उसके बाद एडवर्ब है और फिर प्रीपोजिशन है। तो ये तीनों मिलकर के इनका एक अलग मीनिंग निकल जाएगा। लुक फॉरवर्ड टू का मीनिंग होता है एंटीसिपेट करना, यानी अनुमान लगाना। तो इस प्रकार से इनका एकदम डिफरेंट मीनिंग होता है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद अपने आगे देखते हैं। अब अपने पास है फ्रेजल वर्ब्स, दो टाइप से हो सकती है इनका यूज। इस प्रकार से सेपरेबल वर्सेस इनसेपरेबल। या सेपरेबल का मीनिंग क्या है कि सेपरेबल फ्रेजल वर्ब वो होगी जो कि जिससे अलग किया जा सकता है। जिस प्रकार से 2 वर्ड की फ्रेजल वर्ब है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे टर्न डाउन, तो टर्न डाउन को अपने अलग अलग लिख सकते हैं। द ऑब्जेक्ट कैन कम बिटवीन द वर्ब एंड द पार्टिकल। तो जिस प्रकार से जो भी अपने फ्रेजल वर्ब लिख रहे हैं, इसका ऑब्जेक्ट जब सेंटेंस में होगा तो वो मेन जो अपनी वर्ब है और जो उसके साथ पार्टिकल जुड़ा हुआ है, चाहे एडवर्ब हो चाहे प्रीपोजिशन हो, उन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट आ सकता है। तो इस प्रकार से फ्रेजल वर्ब है वो सेपरेट हो जाएगी, या जिसे अपने स्प्लिट बोलते हैं, तो स्प्लिट हो सकती है। जैसे ये आप फर्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, आई टर्न द म्यूजिक डाउन। तो इसमें क्या फ्रेजल वर्ब था अपनी टर्न डाउन, और द म्यूजिक है इस फ्रेजल वर्ब का ऑब्जेक्ट। लेकिन जब अपने सेंटेंस में इसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस फ्रेजल वर्ब का जो पार्टिकल वाला पार्ट है उससे पहले आ गया। तो इस प्रकार से भी ये सेपरेट हो सकती है। इसी प्रकार इसको या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई टर्न डाउन दी म्यूजिक। मैंने म्यूजिक को टर्न डाउन कर दिया। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? आवाज़ कम करना। तो म्यूजिक की आवाज़ कम हो गई। इसी प्रकार दूसरा जो अपना सेंटेंस है एग्जाम्पल, उसमें जैसे टर्न दी लाइट्स ऑफ। तो यहाँ जो ये एक अपना सेंटेंस है, इसमें दी लाइट्स जो ऑब्जेक्ट है टर्न ऑफ का, ये इस ऑफ से पहले आ गया, पार्टिकल से पहले। या इसको अपने यूँ भी लिख सकते थे, टर्न ऑफ दी लाइट्स। दोनों ही इसमें सही है एग्जाम, किसी भी तरीके से ये वाला तरीका भी सही है और ये वाला तरीका भी सही है। कहने का मतलब अपने फ्रेजल वर्ब को स्प्लिट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से कुछ फ्रेजल वर्ब्स में ये गुण पाया जाता है। इसी प्रकार अपने बाद में देखेंगे कि इनसेपरेबल। कुछ फ्रेजल वर्ब्स ऐसी होती है जो सेपरेट नहीं हो सकती, तो उन्हें क्या बोलेंगे? इनसेपरेबल। ये एक दूसरे का अपोजिट वर्ड्स है, सेपरेबल और इनसेपरेबल। तो वो स्प्लिट हो ही नहीं सकती, तो उनका हमेशा जो दी ऑब्जेक्ट मस्ट ऑलवेज फॉलो द पार्टिकल। तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा पार्टिकल के बाद में ही आएगा। इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं कि आई लुक आफ्टर माई नीस। मैं मेरी भतीजी या भतीजा जो भी होगा, मैं मेरी भतीजी का लुक आफ्टर यानी देखभाल करता हूँ। अब लुक आफ्टर को अपने सेपरेट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है नोट आई लुक माई नीस आफ्टर, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। ये जो आगे वाला है वो गलत माना जाएगा। आई लुक आफ्टर एक साथ ही रहेगा हमेशा। इसी प्रकार जैसे दूसरे सेंटेंस में देखोगे आप, आई रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड। तो यहाँ अब ये जो रैन इनटू है, इसका मतलब होता है अचानक से किसी से मुलाकात हो जाना। तो मैं अपने एक ओल्ड फ्रेंड से मेरी अचानक मुलाकात हो गई। अब इस रैन इनटू को हम सेपरेट नहीं कर सकते, ये एक साथ ही रहना है हमेशा फ्रेजल वर्ब के रूप में। तो नोट आई रैन एन ओल्ड फ्रेंड इनटू, तो ये भी दूसरे वाला जो ऑप्शन है ये गलत माना जाएगा। तो इस प्रकार से ज़रूरी नहीं है कि हर फ्रेजल वर्ब को अपने स्प्लिट कर पाएँ, और ज़रूरी नहीं है कि हर फ्रेजल वर्ब स्प्लिट हो पाए। तो हमेशा ध्यान रखना है, कुछ स्पेशल फ्रेजल वर्ब्स होगी जो स्प्लिट हो पाएगी। इनके थोड़े बहुत रूल है जो अपने कभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस प्रकार से ये सेपरेबल और इनसेपरेबल का इनके अंदर सिस्टम रहता है। एक चीज़ और आप हमें ध्यान रखनी है कि जो भी फ्रेजल वर्ब का अपने यूज़ कर रहे हैं उसका यूज़ टेंस के अनुसार होता है। इसके अनुसार टेंस के हिसाब से, क्योंकि है तो ये भी एक वर्ब ही, और वर्ब टेंस के अनुसार ही चलेगी। जैसे मान लो यहाँ लुक आफ्टर क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लुक लगा दी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो फ्रेजल वर्ब के अंदर जो मेन वर्ब है उसी में चेंजेज होते हैं टेंस के अनुसार। आफ्टर है या जे इनटू है, इनमें तो कोई चेंज होने वाला है नहीं। तो जिस प्रकार से ये सिंपल प्रेजेंट टेंस था, अपने लुक आफ्टर लगाया। ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो रेन इनटू यानी रन की सेकंड फॉर्म अपने रेन लगा दी। तो ये किस हिसाब से चेंज हुआ है? टेंस के हिसाब से चेंज हुआ है। कई बार अपने को आईएनजी फॉर्म भी इनमें देखने को मिल सकती है, कोई फ्यूचर टेंस के हिसाब से विल शैल भी इनके साथ में देखने को मिल सकते हैं। तो हम ध्यान रखना है कि एक तो फ्रेजल वर्ब का मीनिंग बिल्कुल अलग मीनिंग होगा मेन वर्ब है उसके मीनिंग से, और दूसरा इसका यूज़ भी टेंस के अनुसार करना है। टेंस के हिसाब से इसकी फॉर्म भी चेंज होती रहेगी।
नेक्स्ट हम देखते हैं क्लास 12th के सिलेबस के अंदर अपने पास 7 फ्रेजल वर्ब्स है। क्लास 12th का जो सेशन 2025-26 में हम पढ़ने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स, तो उसमें टोटल 7 फ्रेजल वर्ब्स है। कौन कौन सी? ब्रेक है, कैरी है, गेट, टर्न, ब्रिंग, कम और पुट। इन फ्रेजल वर्ब्स का अलग अलग कंडीशंस में क्या क्या यूज़ किया जाता है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपके सामने आ जाएगा तो उसे भी अवश्य देख लें आप, ताकि आपके जो क्लास 12th में अपने 3 मार्क्स का ये टॉपिक है फ्रेजल वर्ब्स, वो आपके 3 मार्क्स अच्छे से एग्ज़ाम में आ पाएंगे। धन्यवाद।